प्रिय भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं बाइबल में से कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। सुसमाचार में से यूहन्ना 14 अध्याय 6वां वचन में लिखा हुआ है। यीशु कहते हैं कि मैं मार्ग हूं, सत्य हूं, जीवन हूं, मेरे बिना पिता के पास कोई भी नहीं जा सकता। यीशु मसीह ने 3 बातें कही और 3 बातों में पहला है मार्ग। मार्ग का मतलब क्या होता है? हर रोज हम घर से निकलकर मार्केट में, मार्केट से घर तक, नहीं तो घर से ऑफिस तक, ऑफिस से घर तक जो होता है मार्ग, वो मार्ग का बारे में नहीं बता रहे। अपन का जीवन का मार्ग के बारे में बता रहे। ये जो हम सब इस दुनिया में रहते हैं और हम इस दुनिया में आए हैं और इस दुनिया में कुछ दिन के बाद, नहीं तो कुछ सालों के बाद दुनिया से चले जाने वाले हैं। हम कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाने वाले हैं, वो जो मार्ग है, उस मार्ग के बारे में यीशु मसीह ने बता दिया। यीशु मसीह ने एक बार ऐसा भी कहा, ये संसार से स्वर्ग तक और स्वर्ग से संसार तक कोई नहीं जा सकता और मेरे सिवा, ऐसा बताया। यानी यीशु मसीह इस दुनिया से स्वर्ग गया हुआ है और स्वर्ग से इस दुनिया में आया हुआ है। इसीलिए यीशु मसीह को हम सब मानेंगे तो यीशु के द्वारा हम सब स्वर्ग पहुंचेंगे। और यीशु मसीह क्यों अपने बारे में मार्ग कहा? मार्ग बोलेगा तो वो परमेश्वर का अवतार है। हम सभी इस अवतार को मानकर यीशु के जैसा बनकर उसके रास्ते में उसके कदम पर कदम मिलाकर चलेगा तो हम सभी उस तक हम पहुंचेंगे जिस तक हम पहुंचना चाहिए। वो है स्वर्ग और वो है परम पिता के पास। और कोई मार्ग नहीं, अकेला मार्ग है यीशु मसीह। उनको हम सब मानेंगे तो स्वर्ग जा पाएंगे। इस दुनिया में बहुत से मार्ग, बहुत से धर्म दिखते हैं, लेकिन वो सब मार्ग हम सबको धोखा देने वाला है। क्योंकि यीशु तो कभी भी किसी को नहीं धोखा दिया और जो भी कहा सच्चे बात कहा, और जो भी उसका मन था, नहीं तो उसका जो सोचना था, वो बिल्कुल सत्य और खरा उतरा था। इसीलिए यीशु मसीह को मानने पर कोई भी धोखा नहीं खाएगा। इसलिए तो वो सच्चा परमेश्वर का अवतार है और बिना उसके भी हम सब स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। ये जो पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 11 से 12 में पढ़ेंगे, अनंत जीवन उसके पुत्र में है। यानी हम सब इस दुनिया में कुछ दिन के लिए, कुछ सालों के लिए जीने आए हैं। हम सब इसको खत्म कर, ये जीवन को खत्म करके
एक दिन ना तो एक दिन हम मर जाने वाले हैं। ये तो कुछ दिन के लिए जिंदगी है, लेकिन यीशु में हम सब अनंत जीवन पाएंगे। जिसको यीशु नहीं पता, नहीं तो जिसके पास यीशु नहीं है, वो अनंत जीवन नहीं पाएंगे। इसीलिए तो एकलौता परमेश्वर का पुत्र है, वो ही हमको स्वर्ग तक ले जाने वाला है, वही मार्ग है। क्योंकि यीशु मसीह ने हम सभी पापों के लिए बलि हुआ और क्रूस पर चढ़कर अपने लिए लहू बहाया और तीसरा दिन जी उठा। ये सब अपने पापों को धोने के लिए, अपने पापों को परिहार करने के लिए यीशु मसीह ने ये सब कष्ट उठाया। ऐसा कष्ट उठाने वाला, ऐसा जिंदगी को त्यागने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है सिवा यीशु के बिना। और दूसरा बात बोला गया यीशु से कि वही सत्य है। यीशु सत्य है क्योंकि इस दुनिया में बहुत से धर्म हैं, वो सत्य जैसा दिखता है, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। हम अच्छे से जांच करें तो वो सब धर्म में कुछ तो कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उसमें सच्चाई नहीं है। क्योंकि उस भगवानों में, ये दुनिया के धर्मों का भगवानों में कुछ तो कुछ पाप दिखेगा और कुछ तो कुछ गड़बड़ दिखेगा उसके वचनों में और उसके जीवन में। इसीलिए तो यीशु मसीह सच्चा है और सच्चा दिखने वाला नहीं है, वो ही सच्चा है। हम सब अपने आंखों को भी धोखा खा सकते हैं, लेकिन यीशु को हम सब महसूस करेंगे, कर सकते हैं। यीशु को हम सब जान सकते हैं, अपने जिंदगी में उसका प्रभाव को हम सब देख सकते हैं। इसीलिए तो यीशु मसीह सत्य है। अपने जीवन में कभी भी किसी को भी झूठ नहीं बताया यीशु ने। और तीसरा है कि जीवन है। क्या जीवन है? अनंत जीवन है। ये अनंत जीवन देने वाला यीशु केवल एक ही है। इसलिए आप सबको मैं प्यार से गुजारिश कर रहा हूं क्योंकि यीशु को अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता मानिएगा, क्योंकि वही सच्चा उद्धार करने वाला है। यीशु का अर्थ यह है कि उद्धार करता है। मसीह का अर्थ है वो शक्तिमान है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं यही चाहता हूं आप सब ये उधर उधर भटक के धर्म के आड़ में आप लोग धोखा ना खाए। और मैं तहे दिल से मैं आपके जिंदगी के लिए मैं चिंता करता हूं। आप सब यीशु के पास आकर उद्धार पाने के लिए आप सभी के लिए मैं परमेश्वर के पास मैं प्रार्थना कर रहा हूं। भाइयों और बहनों, कृपया करके यीशु के पास आकर आप सभी जीवन में आशीष और
बहुत ही विशेष आशीर्वाद पाइएगा। इतना ही कहते हुए मैं ये बातों को रोक रहा हूं। आप सभी को जय मसीह की।